अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोले मसाला की रेसिपी, जिसको पंजाबी छोले या पिंडी छोले भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताती चलूँ। मैंने सबसे पहले रैंडमली कटी हुई प्याज ली है, वो 1 मीडियम साइज़ की, और उसके साथ जो है वो 4 से 5 जो है वो लहसुन के क्लोव्स ले लिए हैं, और उसके साथ 3x3 इंचेस का जिंजर का पीस लिया है, और उसको पानी मिला के मैंने अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। एक पैन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है, उसको मैंने गरम कर लिया है, और जैसे ही ऑयल हमारा हीटअप हो जाए उसके अंदर मैं जो है वो क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। और जैसे ही हमारा ज़ीरा जो है वो अरोमेटिक होना शुरू हो जाए यानी कुक होना शुरू हो जाए, मैं इसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी, और उसके साथ ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, और साथ ही फर्दर स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर 1 टीस्पून के करीब है, और कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर भी हम 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने इन तमाम स्पाइसेस को बहुत अच्छे से इसके अंदर जो है वो हाई हीट के ऊपर पकाना है कि उसका जो ग्रेवी है वो अच्छे से फॉर्म्ड हो जाए, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, और मसालों की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से बन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, और 1 टोन की एक ग्रेवी जो है वो बन गई है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो है वो दही ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब। ये एक बहुत अच्छा फ्लेवर जो है छोले मसाले के अंदर ऐड करेगा। यहाँ पे दही को मैं तकरीबन 5 to 6 मिनट्स पकाऊँगी हाई हीट के ऊपर, कि दही जो है वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाए, और 1 टोन की अगेन जो है वो हमारे पास ग्रेवी जो है वो बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही अच्छे से जो है वो ब्लेंड हो चुका है ग्रेवी के अंदर, और ऑयल जो है वो अगेन ऊपर आ गया है, और मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर जो है वो चिकपीस यानी कि 2 कप के करीब जो है वो छोले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ बॉइल्ड छोले यूज़ किए हैं। आप चाहें तो बॉयल करने की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि अच्छे से आप बिल्कुल सॉफ्ट गले हुए जो छोले होते हैं वो किस तरीके से बॉईल कर सकते हैं, उसकी रेसिपी आप चैनल पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे छोले जो है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गए। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक ऐड करूँगी, तकरीबन 2 कप्स के करीब। मैंने इस चिकन स्टॉक के अंदर जो है वो थोड़े से सौंफ और थोड़ा सा सूखा धनिया जो है वो ऐड किया था बनाते वक्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी ग्रेवी जो है वो इसके अंदर बन चुकी है। चिकन स्टॉक बेसिकली इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, और उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, मैं यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर यूनिक फ्लेवर ऐड करेगा। उसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है मसालों का, ये बेसिकली इसके अंदर ये कलर फॉर्म करेगा, और साथ साथ इसके अंदर जो है वो जो एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है छोले मसाले का, वो इसके अंदर ऐड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कलर जो है वो तकरीबन डार्कर ब्राउन के करीब है इसके अंदर छोलों का। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। पिंचेस हमने ऐड करने बेकिंग सोडा के, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो बॉइल्ड छोले यूज़ कर रहे हैं। इससे जो है एक बहुत ही अच्छा घुला मिला टेक्सचर जो है वो क्रिएट होता है, यानी कि छोले आपके कुछ जो होते हैं वो ग्रेवी में मिक्स हो जाते हैं, जिससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, और कुछ छोले जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। और यहाँ पर मैं इसको तकरीबन कवर करके इसको आप हार्डली जो है वो 20 मिनट्स तक जो है वो कवर करके पका सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स हमारे छोले जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और अब मैं इसको सर्व करूँगी। इसको आप नान के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने चैनल पर नान की रेसिपी की है, आप उसको भी देख सकते हैं। तवा नान आप इसके साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने गार्निश किया है जिंजर के साथ और हरी मिर्चों के साथ। आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हरा धनिया ऐड नहीं कर रही। बहुत ही मज़ेदार जो है वो छोले मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये आप बिल्कुल अपने नाश्ते में, अपने खाने में, लंच में, डिनर में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव अ वेरी गुड डे। अल्लाह हाफिज़।